नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह फिर एक बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। वजह तो आप जानते ही हैं। हमारी कोशिश ये होती कि कुछ न कुछ खबर हर एक दिन आपको दें, आपको सचेत करें, समझाएं नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन दें आपको, ताकि उसके हिसाब से आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। सबसे पहले मैं खबर सिविल डिफेंस वालों को करूंगा, उसके बाद फिर दूसरी खबरों पे हम फोकस करेंगे। और खबर क्योंकि अभी मैं अखबार देख रहा हूँ, मेरे पास नवभारत टाइम्स की ये कॉपी है। मित्रों, लगातार मैं लाइव कर रहा था और लाइव में मैं कुछ बातें दोहरा रहा था जिसको लेकर काफ़ी लोग परेशान थे और उन्हें लग रहा था कि मैं गलत कह रहा हूँ सिविल डिफेंस और बस मार्शल्स को लेकर। तो अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके लिए क्या आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है या नहीं, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल जो अभी के जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आम आदमी पार्टी ने फिर से धोखा दिया, या फिर किसने धोखा दिया, या फिर एलजी साहब धोखा दे रहे हैं। धोखा किसने दिया, ये बड़ा मसला है। तकरीबन 13,000 नहीं, लगभग 30,000, 13,000 तो 10,000, 11,000 के आसपास तो ये सिर्फ बस मास्टर्स हैं। और उसके बाद जिनकी हम संख्या की बात कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो सिविल डिफेंस वाले हैं। और सिविल डिफेंस वालों की कल की हमने पूरी स्टोरी देखी तो बड़े हृदय विदारक वाली सिचुएशन है कि 20-20, 25-25 साल से लगातार काम कर रहे थे और जिसकी वजह से दिक्कत आई वो है अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने कहानी ख़त्म कर दी। उसमें एलजी भी उसके पीछे, एलजी भी एक बड़े कारण के तौर पे ही रहे। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि भाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं, बल्कि एलजी साहब भी जिम्मेदार हैं। लेकिन कल एलजी साहब ने बस मास्टर्स को लेकर जो बातें कही अपने नोटिंग में, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले से था। ध्यान रखिए, आपको अंदाज़ा था या नहीं था, मुझे अंदाज़ा इसलिए था कि मैं जानता था कि ये कहानी हो रही है। और जब सिविल डिफेंस के लिए जो बायलॉज बनाए जा रहे हैं उस बायलॉज में गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो अभी जो मेरे पास ये कॉपी है अखबार की, उसकी मैं चर्चा करूँगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बस मार्शलों के रूप में नियुक्ति के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के रुख की कड़ी आलोचना की है। कड़ी आलोचना तो होनी ही थी भाई, इन्होंने फिर से कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सीएम आतिशी के रुख की कड़ी आलोचना की है और उन्हें सलाह भी दी है। एलजी ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वह परिवहन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आवश्यक बजटीय सहायता के साथ एक व्यापक और कानून सम्मत योजना बनाने का निर्देश दें। जो बात अब कही जा रही है ये बात पहले भी कही गई थी, ध्यान आपको होगा ही। और खासकर हमारे जो परेशान बस मास्टर सीडीएस है या दूसरे लोग जिनकी नौकरी गई है और तकरीबन 14-15 महीने से वो भटक रहे हैं, उनकी हम बात करते हैं दोस्त। उनके सामने इन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, उनकी परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो बातें यहाँ कही है कि आप याद कीजिए, सीएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सौरभ भारद्वाज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके तमाम सारे नेता मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उससे पहले ही एलजी साहब इस बात को दोहरा देते हैं कि भैया आप जब भी प्रस्ताव बनाइए तो प्रस्ताव को कंसर्निंग अथॉरिटी से एक अप्रूवल, कंसर्निंग अथॉरिटी से राय जरूर ले लीजिए। अभी यहाँ आगे की बात मैं बताना चाहूँगा, जो जहाँ फिर से उसी सवाल उसी जगह लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया, उसी की मैं बात करूँगा। आखिर ये आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है इस तरह की हरकत? क्या ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से राय नहीं ले सकते? ले सकते, सीएम के पास राइट है, सीएम का अधिकार है, वो कर सकती है। आखिर हो क्या रहा, तमाशा गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? क्या आप केजरीवाल के डिसीजन को खारिज नहीं कर सकते हो आतिशी जी? तो फिर इस तरह के गरीबों के साथ मजाक क्यों कर रहे हो? अभी 2 दिन पहले ही परसों रात में हम लोग जब लाइव पे रूबरू हो रहे थे, उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि देखिए सौरभ भारद्वाज जी का ये स्टेटमेंट है,
गजब का तमाशा है भाई, गजब का तमाशा है। इन गरीबों के साथ छल कर रहे हो, प्रपंच कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि भैया ये वो कर रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा है। एलजी साहब ने फिर से उसी बात को दोहराया कि पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से जो भी इसके लिए प्रोजेक्ट बनाना है, ड्राफ्ट बनाना है, उसको बनवाइए, उसके बाद अपना अप्रूवल दीजिए, और अप्रूवल देने के बाद मेरे पास मेरे विचार के लिए भेजें। एलजी ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि सरकार उनसे इस मामले में नीति बनाने की अपेक्षा कर रही है। जिस बात को लेकर मैं बार बार कह रहा था भाई, ये छल प्रपंच और कलाकारों की टीम है। कलाकारों की टीम है, बहुत बड़े कलाकार सब हैं, बड़े घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तमाशा करते हैं और होले होले करने में लगे रहते हैं। भाई क्या कर रहे हो यार, इन गरीबों के साथ मजाक मत करो। याद कीजिए उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर्विस मैटर है, और सर्विस मैटर पे एलजी साहब बनाएंगे। किसको, क्यों ऐसा छल कर रहे हैं, क्यों प्रपंच कर रहे हैं? उसी बात को फिर से एलजी साहब ने दोहराई। एलजी साहब ने फिर से कहा कि एलजी ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि सरकार उनसे इस मामले में नीति बनाने की अपेक्षा कर रही है, जबकि यह एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है जिसके तहत नीति बनाने और नए पदों का सृजन करने का जिम्मा और अधिकार सरकार के पास है। इसी बात को लेकर हम लोग भी तमाम सारे दोस्तों के साथ चर्चा करते रहे। आखिर ऐसा हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं आप? मंत्री जी बैठते हैं, गला चिल कहते हैं कि भैया हमारा जो देखिए ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? आप कम से कम तर्क सम्मत प्रस्ताव तो पास कर दो, प्रस्ताव तो बना दो, प्रस्ताव बना के भेज दो। अब तो सिर्फ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक की बात हुई, होम को छोड़ दो, फाइनेंस को छोड़ दो, किसी और को छोड़ दो, कम से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ एक प्रस्ताव बनाकर उसको अप्रूवल, बजटीय अप्रूवल तो मिल ही। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो कह रही है कि अगर 100 करोड़ पर मंथ खर्च है तो दे दो, उसके हिसाब से दे दो। उसके बाद एक प्रस्ताव बना लो, प्रस्ताव बनाकर फिर भेजो, और उसके बाद तो बात बनती है ना दोस्त। अब इलेक्शन है, 2-4 दिन 5 दिन बाद, 2-4 नहीं तो 10 से 15 दिन बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। फिर इन गरीबों का फिर से मामला 3 महीनों के लिए टल गया। फिर से उम्मीद करोगे कि भैया हम, अगर हारते हो तो जिम्मेदार आप खुद हो, आपकी नीति है, आपके झूठे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको मुख्यमंत्री ही लगातार झूठ और झूठ की बुनियाद पे चलते हैं, तो वहाँ उस पार्टी का दशा दुर्दशा और जानिए क्या होगी, क्या पाना मुश्किल है। देखिए मैं फेवर एलजी साहब का भी नहीं ले रहा हूँ। एलजी साहब की वजह से ही जब से आए तब से इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची। अगर वो भी चाहते कि सही तरीके से इनका काम होता तो कुछ न कुछ रास्ता निकल जाता, है ना। सीएम अतीसी को भेजे अपने एक नोट में एलजी सक्सेना ने कहा है कि परिवहन विभाग को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बस मार्शल के रूप में तैनाती करने से पहले अपनी नीतिगत रूपरेखा और नियमों व शर्तों को स्पष्ट करना चाहिए। याद है मित्र आप लोगों से, जब वो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जब वो बताने लगे कि हमने ये कर दिया, 60 साल इनकी नौकरी कर दी, फलां कर दी, चिल्लां कर दी, देन धमाका कर दिया, सब कुछ कर दिया। अरे कर क्या दिया भैया? कर दिया तो फिर ये कहानी क्यों हुई? ये बात तो पहले भी दोहरा रहे थे। अगर यही सारी चीज़ें करनी ही थी तो फिर से आपने तमाशा कर दिया। सौरभ भारद्वाज परसों ही एक नोटिंग को लेकर बैठे थे कि देखिए अब फिर से गलत किया जा रही है, फिर सही से सही किया जा रही है। अरे भाई फिर मामला लटका दिया गया। एलजी साहब ने एक बात कही है कि मानवीय आधार पर, मैंने पहले ही मानवीय आधार पर सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रदूषण की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों में शामिल करके उन्हें 28 फरवरी 2025 तक के लिए तैनात करने की अनुमति दी। सिर्फ मानवीय पहलू की बात हुई। टेक्निकल पॉइंट्स पे हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से ये आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार फिर से छल कर दिया। किस प्रपंच के साथ इन गरीबों की
परिवारों के साथ मजाक किया जा रहा है, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। इलेक्शन है, इलेक्शन में जनता तो सब जानती है, और जनता के साथ जितने आप छल करेंगे जनता खदेड़ेगी, भगाएगी, मारेगी, दौड़ाएगी, क्योंकि जनता जानती है कि आपने कितना क्या क्या किया है ना। चलिए, तमाम सारे मित्रों से यही कि अपने धैर्य विश्वास को बनाए रखिए, और इस बार वोट देने से पहले ज़रूर एक बार सोचिएगा। नमस्कार।